जय बिहार, जय भारत साथियों। साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बताएंगे एकदम बढ़िया सा चीज़, एकदम जो आप लोग को कभी पता नहीं होगा, बस आप लोग रटते आ रहे हैं। मतलब बच्चा से आप रटते आ रहे हैं, लेकिन आज आज से आपको रटना बंद। आज से एकदम क्लियर समझ लीजिए। चाहे आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप डी में ज़्यादा आता है, बिहार पुलिस में भी ज़्यादा आता है यहाँ से क्वेश्चन कि अभाज्य संख्या से और भाज्य संख्या से। दोस्तों, तो आज ऐसा हम ट्रिक आपको बताएंगे कि अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या में आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा दोस्तों। तो आप लोग अभी तक रटते आ रहे हैं, आपको कहीं नहीं ऐसा वीडियो मिलेगा दोस्तों भाज्य और अभाज्य संख्या पे, मैम कहीं नहीं वीडियो मिलेगा। चलिए मेरे भाई, अगर वीडियो आप लोग को कम क्वालिटी में दिख रहा है तो यहाँ पे जाइए, सेटिंग में जाइए, अपना क्वालिटी को बढ़ा लीजिए दोस्तों। ठीक है, चलिए नेचुरल नंबर से निकला है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, इतना तो सब लोग जानता है। कंफ्यूजन रहता है कि कौन प्राइम नंबर है, कौन कंपोजिट नंबर है। तो दोस्तों, आज एकदम एकदम चिंता एकदम मत करिए कि आज से हमको कंफ्यूजन नहीं होने वाला है दोस्तों, एकदम एक को कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। देखिए, अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, बस इतना आप याद रखिए कि सुंदर सुशील एकदम कपल्स 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 किसको बोलते हैं। बस एक हो गया हस्बैंड, एक वाइफ हो गया, उसी को ना हम लोग कपल्स बोलते हैं, उसी को ना हम कपल्स बोलते हैं। अब दुनिया भाड़ में जाए, जिसके पास 10 पत्नी है, 15 पत्नी, उसको हम नहीं बोल रहे हैं, बस बोल रहे हैं कि कपल्स 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 का मतलब दोस्तों कि बस एक पति और एक पत्नी, एक पति और एक पत्नी, एक पति और पत्नी। जिस नंबर का दो फैक्टर, कहने का मतलब है जिस नंबर का दो फैक्टर, मतलब जिस आदमी दो हो, एक अपने खुद हो और उसका एक पत्नी हो, उसको हम बोलेंगे अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि एक राम है। ठीक है, राम है दोस्तों, तो राम का एक वाइफ है, राम का एक वाइफ है। बस ये दो कपल्स हो गया ना, ये दो कपल्स, इसको बस, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इससे अगर ज्यादा हो गया तो इसको हम प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे, अभाज्य संख्या नहीं बोलेंगे दोस्तों। ठीक है, बस जैसे कहने का मतलब है कि जिस नंबर का दो फैक्टर हो, दो गुणनखंड हो, उसी को हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए दोस्तों, एक है, हम यहां से लेते हैं एक, दो, ऐसा हम ले लेते हैं, नेचुरल में यही होता है ना, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, चलिए इतना तक हम ले लिए। ठीक है, इतना तक हम ले लिए। अब इसमें देखिए कि कौन सा है जो एकदम कपल्स बन रहा है, कपल्स कपल्स। देखिए, वन बेचारा, वन जो है कुमारी एक लड़की है। ठीक है, वन जो है एक कुमारी लड़की है एकदम। देखिए, यही आगे जाके सबको, सबकी औरत बनने वाली है। यही जो एक है ना, यही आगे जाके सबको औरत बनेगी। सब मतलब यही एक लड़की है, यहाँ बहुत सारा लड़की है, ये बहुत सारा लड़की है, तो सबके लिए एक एक लड़की देगी यही, लेकिन अभी कुमारी है। ठीक है, इसका कोई फैक्टर नहीं है, जिसका कोई फैक्टर नहीं है, जिसका एक इसका फैक्टर ही नहीं, एकदम कुमारा है, कुमारी है लड़की, तो इसका ये आपका अभाज्य संख्या नहीं होगा। अभाज्य संख्या का मतलब कि दो फैक्टर होना चाहिए, एक पति और एक पत्नी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यहां तक क्लियर हुआ। बस अभाज्य संख्या उसको बोलेंगे कि जिस नंबर का दो फैक्टर होना चाहिए, दुनिया में कोई भी नंबर हो जिसका दो फैक्टर हो गया, दो से ज्यादा नहीं, दो फैक्टर हो गया, उसको हम बोलेंगे अभाज्य संख्या। कपल्स का मतलब हुआ कि एक खुदे और उसका वाइफ, एक खुदे और उसका वाइफ। देखिए, दो है बेचारा, तो दो, हाँ, दो का एक मिल रहा है, देखिए इसका गुणनखंड है दो, दो गुना एक। देखिए, खुदे है और उसका एक वाइफ है। बोले थे ना आगे कि यही जाके वाइफ बनेगी, इसकी सबकी पत्नी बनेगी। तो देखिए, यानी कि दो मेरा प्राइम नंबर है, दो मेरा अभाज्य संख्या है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं तीन। तो तीन भी है, देखिए तीन और एक, देखिए खुद है और एक और है, एक सब बोले थे ना कि एक सबकी पत्नी बनेगी, एक पूरा की पत्नी बन जाती है। एक मतलब बहुत सारा लड़की है, उसका नाम दे दिए एक में बहुत सारी लड़की घुसाई हुई है, और आगे जाके सबकी पत्नी वहीं से निकलती है। ठीक है, तो देखिए इसका भी। अब बोले कि चार है सर, तो चार नहीं है। देखिए, चार यानी कि चार खुदे हुआ, फिर इसको हम दो गुना दो बोलेंगे, फिर इसको हम चार गुना एक बोलेंगे। देखिए, इसका ज्यादा हो गया, ये कपल्स नहीं है। देखिए ना, इसका ये भी खुद तो ये है, इसका ये कहाँ से ढूंढ लाया और फिर ये भी ढूंढ लाया, तो चार आपका अभाज्य संख्या नहीं है। तो कहने का मतलब समझ गए कि जिसका दो फैक्टर हो, सिंपल सा, कि जिसका दो फैक्टर हो, उसी को हम लोग बोलेंगे अभाज्य संख्या।
क्लियर है? बोले हाँ सर क्लियर है। चलिए तो इसको हम अच्छा से लिख देते हैं आपको, बस आज से आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि हम प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं। चलिए तो आपका 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 8 तो है ही नहीं, 9 भी नहीं है, 10 11 है। चलिए डॉट डॉट डॉट, ठीक है। हाँ? और इतना सारा नंबर में एक पॉइंट याद रख लीजिए कि इतना सारा नंबर में छोटका सबसे दुलारा है। छोटका जो सबसे दुलारा बोलेगा कि इतना मतलब सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन होगा, सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन होगा मेरे दोस्त। तो देखिए सबसे छोटा अभाज्य संख्या ये है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है, 2 है। सबसे अभाज्य छोटा अभाज्य संख्या कौन है, तो 2 है। 2 को हम सबसे छोटा अभाज्य संख्या बोलते हैं। सबसे छोटा अभाज्य संख्या, सबसे छोटा सम सम इवन प्राइम नंबर, इवन सम अभाज्य संख्या, ठीक है। सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या, क्लियर हुआ। सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है, 2 है। सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है, 2 है मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए अब कोई पूछ दिया कि लगातार 3 ऐसे संख्या बताइए, लगातार 3 ऐसे संख्या बताइए जिसका जिसका लगातार ऐसे 3 संख्या बताइए जिसका जिसका जो प्राइम नंबर हो, जो प्राइम नंबर लगातार 3, देखिए 3 2 5 2 7, 3 2 5, बोलिए कि आगे नहीं होगा सर, नहीं होगा। देखिए 11 है, इसके बाद 13, फिर 17, देखिए 11 के बाद 13, फिर 17, फिर 19। हाँ तो देखिए 11 के बाद कितना, 2 हो गया, 2 के बाद फिर 4 हो गया, ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो 3 लगातार अभाज्य संख्या कौन होगा, 3 लगातार विषम अभाज्य संख्या कौन होगा, 3 5 7, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बोले नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं दोस्तों हम लोग कंपोजिट नंबर पे, भाज्य संख्या पे। देखिए कंपोजिट नंबर, देखिए कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं, भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं, भाज्य संख्या किसको बोलते हैं। देखिए सब चीज यही है, राम और उसका वाइफ आगे गया, राम एकदम ऐसा आपको कोई नहीं बताया होगा, आपको कहीं नहीं मिलेगा ऐसा दोस्तों, ठीक है। प्राइम नंबर आगे जाके बढ़ा, देखिए प्राइम नंबर जो है ना यही आगे जाके आगे बढ़ा, थोड़ा सा आगे बढ़ा, यानी कि राम आगे बढ़ा, राम आगे बढ़ा, उसका वाइफ भी आगे बढ़ी, उसका भाई भी, तो इसका छोटा सा नन्हा मुन्हा प्यारा सा बच्चा हुआ, बेटा हो या बेटी से कोई फर्क नहीं है, कुछ भी हो यहाँ चलेगा, लेकिन एक नन्हा मुन्हा सा प्यारा सा बच्चा हुआ, नन्हा मुन्हा, ठीक है, नन्हा मुन्हा सा बच्चा हुआ। कहने का मतलब है कि ऐसी संख्या जिसका कम से कम 3 फैक्टर हो, 3 गुणनखंड हो, ठीक है, 3 गुणनखंड हो, कम से कम, ज्यादा तो चलेगा कोई दिक्कत नहीं है। मतलब राम को शादी हुआ, उसकी वाइफ एक नन्हा मुन्हा, एक से ज्यादा हो, मतलब देखिए 3 से ज्यादा हो, जैसे एक नन्हा मुन्हा हो तो चलेगा, एक नन्हा मुन्हा तभी उसको हम कंपोजिट में डालेंगे, तभी भाज्य संख्या डालेंगे। 3 गुणनखंड, कम से कम 3 गुणनखंड होना चाहिए, 3 गुणनखंड जिसका हो गया उसी को हम लोग भाज्य संख्या बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे दोस्तों, कम से कम 3। तो चलिए एक बताइए, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए एक है आपका, हाँ एक कंपोजिट नंबर है नहीं है, क्योंकि देखिए इसका तो खुद से शादी नहीं हुआ, इसका शादी होबे नहीं किया, तो बाल बच्चा कहाँ से होगा, जब शादी नहीं हो तो बाल बच्चा कहाँ से होगा दोस्तों, जब शादी नहीं हो तो बाल बच्चा कहाँ से होगा, तो बाल बच्चा ना हुआ तो कंपोजिट में अबे नहीं करेगा। हमारा देश में क्या है कि जब तक 18 वर्ष का ना होगा तो उसका वोट देने का कोई अथी नहीं, मतलब नहीं है। जब देखिए वोट देने का कम से कम 18 साल है, ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल 200 साल 50 साल का होगा तो चलेगा, लेकिन कम से कम, यानी कि एक जो है आपका कंपोजिट नंबर नहीं है, क्योंकि इसका 3 गुणनखंड नहीं है, 2 भी आपका नहीं है, ठीक है। 2 का है कि इसका एक शादी हुआ लेकिन इसका एक बेटा जन्म नहीं लिया है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब 3 है, ये 3 भी आपका नहीं है, 3 भी आपका कंपोजिट नंबर, 4 हो सकता है, देखिए हो सकता का है ही, देखिए 4 और 2 गुना 2, और 4 गुना 1, देखिए 3 गुना हुआ ना, कि 4 खुद दे और फिर 2, यानी कि 4 और 2 और 1, एक 4 खुदे है और उसका एक पतनिया है, उसका नाना मुन्हा सा बेटा है 2, ठीक है।
उसी को हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर। समझे दोस्तों? तो आज के बाद आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।